हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई की। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ सजेशन है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग में किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। मुझे बस ये अच्छा लगा तो उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, एसएससी जेई के अंदर मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो आप चाहें तो इंजीनियरिंग के अंदर अलग बुक्स को रेफर कर सकते हैं, बट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए बुक्स जो है वो कॉमन रहेंगी। तो अब देखते हैं हम आगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एसएससी जेई का पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट। एसएससी जेई के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरे नंबर पे आती है जनरल अवेयरनेस, और तीसरे नंबर पे आती है इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे रीजनिंग पे, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस पे और 5 से 6 घंटे अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को देने चाहिए। अब देखते हैं आगे कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात कि रीजनिंग के हमारे पास 50 मार्क्स होते हैं और आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसीलिए आपको उसकी प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। अब बुक्स, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए। मतलब क्या है कि जो भी हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस की अलग बुक मिलती है। जैसे मैं मेड इजी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करता हूँ, आप किसी भी और पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं जो आपके लोकल एरिया में अवेलेबल है। बस कंडीशन क्या है कि आपको इस बुक को पढ़ना है और सबसे पहले इसी बुक से शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा कि रीजनिंग की बुक करने से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पता चल जाएंगे। इसके बाद आप क्या कीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक होती है आर एस अग्रवाल, आप इस बुक को लीजिए और इस बुक से जितने भी टॉपिक आपने निकाले हैं उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद उसकी रिवीजन कर सकते हैं इस बुक से। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपको जनरल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स होते हैं, इसके अंदर भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए जो आपको बुक्स रेफ़र करनी है वो है साइंस की एनसीईआरटी। साइंस की एनसीईआरटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज अ इंजीनियर हम साइंस पे ध्यान नहीं देते, और साइंस के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 9th और 10th की एनसीईआरटी में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कवर है, और आपको 11th और 12th की बायोलॉजी ज़रूर पढ़नी है क्योंकि बायोलॉजी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 15 से 20 क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं इन 4 बुक से, जो कि बहुत ईजी हैं पढ़ने में। इसके बाद रिमेनिंग पोर्शन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं मेड इजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज़ की बुक। ये बुक एक तरीके से कॉम्पाइलेशन है, इसके अंदर फैक्ट्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं। तो अगर आप इस बुक को पढ़ पाएँ तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर आपका एक पोर्शन है अलग जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर आपके अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, और आपका रिमेनिंग एरिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कवर है। इसके बाद अब क्या करना है, करंट अफेयर। हर साल लगभग 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में से करंट अफेयर के होते हैं, जो कि अवार्ड्स में से होते हैं, ठीक है, खेल अपने स्पोर्ट्स में से होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीडी करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं, या फिर आप अरिहंत करंट अफेयर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको ईयरली कॉम्पाइलेशन इनका मिल जाएगा। और जनरली ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी गई है कि आपका एसएससी जेईई का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उससे 3 महीने पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब आपका एग्ज़ाम है नवंबर में, तो जुलाई और अगस्त इन 2 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। इसके अलावा अगर आप इस बुक को फॉलो ना करना चाहें तो एक हमारे पास बुक होती है लूसेंट जीके, आप इस बुक को भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल होती है हर जगह और आपको मिल भी जाएगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलती है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस बुक को फॉलो करें तो इसके साथ ही इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक है उसको भी साथ के साथ करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी।
अब देखते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर हमें क्या करना है। इंजीनियरिंग के हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इंजीनियरिंग को आप ढंग से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही रीज़न है कि मैंने इसको 6 घंटे दिए हैं एक दिन के अंदर। बुक्स आपको कौन सी रेफ़र करनी है। इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपके हैंडमेड नोट्स हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। नोट्स आपने अगर स्टैंडर्ड बुक से बनाए हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल की बुक है रंगावाला, अगर रंगावाला की बुक से आपने नोट्स बना रखे हैं अपने, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने नोट्स पढ़िए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। और दूसरे नंबर पे क्या करना है, नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। ये मेडी जी की है, आपको जीके पब्लिकेशन की मिल जाएगी, आईएएस मास्टर की मिल जाएंगी। तो आप उन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना ही करना है, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इन बुक के अंदर अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लोकल बुक्स। फिर आपको क्या करना है, इन केस अगर आपके पास हैंडमेड नोट्स नहीं है, तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप या तो किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी भी का कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, वो बेटर है, वहाँ आपका सिलेबस अच्छे तरीके से होगा एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। नहीं तो फिर क्या कीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप पोस्टल स्टडी कोर्स मंगा लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। अब जैसे कि ये मैंने शेयर किया है आपके साथ मेड इजी का, जब भी आप पोस्टल स्टडी कोर्स मंगाएँ, तो वहाँ पे उसका मटेरियल चेक कीजिए। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं प्रीव्यू का बटन, तो जब भी आप प्रीव्यू पर जाएँगे तो आपको उस बुक के कुछ पेजेस प्रीव्यू में दिखाए जाएँगे, जहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसके हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, पोस्टल स्टडी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। पोस्टल स्टडी कोर्स परचेज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको डिफ़रेंट बुक्स को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने हैंडमेड नोट्स बना रखे हैं अपने आप पढ़कर, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो फिर आपको मेरे हिसाब से ले लेने चाहिए। ये लीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। फिर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको इसमें से दोबारा रिवाइज़ कीजिए। मेरे बुक लिस्ट के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।